हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो क्या आपको चाहिए पटवारी में सिलेक्शन? तो आज मैं बात करूंगी बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो बोलते तो हैं कि हाँ हम तैयारी कर रहे हैं, पर कैसी होती है उनकी तैयारी। तो बहुत सारे तो क्या करते हैं, तैयारी चल रही है पर हम लाइब्रेरी में बैठ कर के वेब सीरीज़ देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं पर उन्हें ये नहीं पता कि जो वो पढ़ रहे हैं वो सही जगह से पढ़ रहे हैं, सही नोट्स पढ़ रहे हैं, वो सिलेबस ही नहीं देख रहे हैं। तो सिलेबस को देखना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, जैसे ख़ास करके जो गर्ल्स हैं, जो मैरिड हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता है। तो आपको अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको सिलेबस भी पता है, वो बहुत अच्छे से मेहनत भी कर रहे हैं। तो क्या इस पटवारी के एग्ज़ाम में उन सभी का सिलेक्शन होगा या कुछ चुनिंदा लोगों का सिलेक्शन होगा? तो सिलेक्शन होगा ऑलमोस्ट 2000 लोगों का। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो 2000 वैकेंसीज दिखती है, इसका भी पूरा रिज़ल्ट नहीं आता है। जैसा कि अभी जूनियर अकाउंटेंट में हुआ, कुछ लोगों को प्रोविज़नल रख दिया और कुछ कोर्ट केसेस की वजह से सीटें रोक ली जाती है। तो इस तरह की चीज़ें होती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना, अगर एग्ज़ाम का लेवल यहाँ पर है तो आपको अपना लेवल यहाँ पर लेकर के जाना है। अपनी स्ट्रेटजी इस तरह से बनानी है कि डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो। और अगर आपके पास वाला मूवी देख रहा है तो आप नहीं देख रहे हो, आप पढ़ रहे हो। हो सके तो अपने फ़ोन को घर पर रख कर के जाएँ या फिर अपने कोई लाइब्रेरी में किसी फ्रेंड के पास में रख दें। सुबह लाइब्रेरी जाने से लेकर के दिन में 12-1 बजे तक का टाइम आपका रिवीज़न का होना चाहिए। और इतना बुरी तरीके से रिवीज़न करना है कि कोई आपको पछाड़ ना सके। इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये 2025 है, ये भी निकल जाएगा। आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, टेंशन बढ़ती जाएगी। जब आप रास्ते में लाइब्रेरी जाते हो तब भी आपको टेंशन होती है, जब घर आते हो तब भी टेंशन होती है। रिश्तेदार ताने मारते हैं, घर वाले सुनाते हैं, और फिर हमें खुद को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। तो जब आप पढ़ोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप ही आता जाएगा। तो क्या करना है, फ़ोन को साइड में रखना है। आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं, इन 2 महीनों में करना ही है, ना करने का तो ऑप्शन ही नहीं है। करोगे तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। अभी तक मेरी लाइफ क्या थी, जब मैं ऑटो में जाती थी तो मुझे इतनी बुरी तरह से टेंशन होती थी, भयंकर। और कोई रास्ते में जॉब वाला दिख जाता था, जो कोई पर्स लेके जा रहा होता था या जूट का बैग लेके जा रहा होता था, तो मैं देखती थी काश मैं भी कभी बन पाऊँ, मैं भी उन लोगों की तरह बालों में क्लेचर लगा के घूमूँ, सूट पहन करके घूमूँ और इस तरह से जूट का बैग लेकर के जाऊँ। तो आज मेरी वो लाइफ चेंज हुई है। तो इसलिए हुई है कि मैंने रिवीज़न करा 10 से 15 बार। आपको भी करना पड़ेगा, लोगों से हट कर के चलना पड़ेगा। नोट्स तो सब पढ़ के जा रहे हैं, पर उनको रिवीज़न आप कितनी बार कर रहे हो वो मैटर करता है। मैथ्स आपको नहीं आती है फिर भी आप करके जा रहे हो, वो मैटर करता है। जब मुझे भी जीके नहीं आती थी, मैंने भी बीएससी की थी, कुछ नहीं आता था जीके में, रटा ना। तो आपको भी रटना पड़ेगा। सबके लिए पूरा सिलेबस किसी को नहीं आता। किसी को मैथ्स आती है तो जीके नहीं आती, जीके आती है तो मैथ्स नहीं आती। पर आपको उन सब को इतना करना है कि बस आपका सिलेक्शन हो। आपको कोई प्रोफेसर नहीं बनना है किसी भी सब्जेक्ट का। जनरल नॉलेज का पेपर होता है ये, यानी कि हर सब्जेक्ट की आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए। और हर चीज़ की इस तरह से टेबल्स बनाओ कि एक ही जगह पर, एक चैप्टर है तो उसको एक ही जगह पर कंप्लीट कर दो। इतने शॉर्ट नोट्स आपके होने चाहिए कि एक सब्जेक्ट आप 2 घंटे में रिवीज़न कर सको। ऊपर जो कॉपी के ऊपर जगह होती है वहाँ पर शॉर्ट में लिखते जाया करो, हाईलाइट किया करो, फिर उसको दोबारा पढ़ा करो। इन स्ट्रेटेजी से ही एग्ज़ाम निकलेगा। आप नोट्स को पढ़े जा रहे हो, फिर बोलोगे एक रजिस्टर मैंने 7 दिन में कंप्लीट कर लिया, पर आपको याद क्या हुआ वो मैटर करता है।
क्वेश्चन आपको लगाने नहीं आते, पेपर जब आप देते हो तो आपके पसीने छूटने लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये कब होंगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे, याद करोगे, और जब आपको याद होगा सब कुछ तब आपका एग्ज़ाम भी अच्छा होगा, माइंड में क्लियरिटी होगी। जो 4 ऑप्शन है उसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जो 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है वो भी नहीं होना चाहिए। 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न कब होता है? जब हमारा रिवीज़न नहीं होता। इस बात को लिख लो कि 10 बार रिवीज़न करके जाना है। ये 12-12 घंटे पढ़ करके इन 2 महीनों में आप अपना जीवन बदल सकते हो, और बहुत बुरी तरह से बदलेगा। आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपके माइंड से सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो तो आप आगे भी पढ़ सकते हो, पर एक बार जॉब लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस पटवारी में आपको अपना सिलेक्शन डेफिनेटली निकालना है। मेहनत करो, हर सब्जेक्ट को निचोड़ डालो। कुछ नहीं आता है तो सोचो कि क्या आता है। इंग्लिश में जैसे आप बोलते हो कि नहीं आता, पैसेज तो कर सकते हो। कुछ ऐसा करो कि 22 नंबर की इंग्लिश आएगी, 22 नंबर की हिंदी आएगी, 22 में से 15 तो आप ला सकते हो। तो इस तरह से हर सब्जेक्ट को इतना निचोड़ लो कि कुछ ना कुछ कैसे भी करके आपका सिलेक्शन होना चाहिए। और इतने पेपर्स लगाओ कि आपको उन 3 घंटों में आपको टेंशन नहीं हो, घबराहट नहीं हो। जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं उनको पहले करो। मैथ्स रीजनिंग में मैंने हमेशा बोला है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैथ्स रीजनिंग अच्छे से करो, 90 नंबर की है। 300 में से 90 नंबर बहुत मायने रखता है। मैथ्स रीजनिंग कर लो, कंप्यूटर कर लो, जीके कर लो। इतना करोगे तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर जो बचा कुचा है वो अपने आप हो जाएगा। और जो इतने मोटे नोट्स हैं उनको स्टिकी नोट से ऊपर लिखे हुए से या फिर किसी और कॉपी में लिखो, कैसे भी करो, इतना शॉर्ट कर लो कि 2 घंटे में रिवीजन हो। और जब 2 घंटे में रिवीजन होगा तो आप 10 से 15 बार रिवीजन भी कर सकते हो। और जो सब्जेक्ट वीक है उसकी क्लासेस करो। फ़ोन रील्स नहीं चलानी है, क्लासेस करनी है। सिर्फ 2 महीने बदल देंगे आपका जीवन। थैंक यू सो मच। यही बताना चाहती थी कि जिस तरह से मेरा जीवन बदला है जॉब लगने से, उस तरह से आपका भी बदल सकता है। थोड़ी सी मेहनत करो, सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।